উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের দিকে আমরা নজর রেখেছি। উত্তরপ্রদেশে যেখানে 59টি আসনে ভোট গ্রহণ সকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং পাঞ্জাবে 117টি আসনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল থেকে, যে আমরা নজর রেখে চলেছি এবং প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এবং এই দুই রাজ্যেই যে ভোট গ্রহণের চিত্র সামনে আসছে, সার্বিকভাবেই ভোটারদের সংখ্যা সকালবেলা কম হলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভোটারদের সংখ্যাও বাড়ছে। আমরা পাঞ্জাবের নির্বাচন নিয়ে কথা বলছিলাম। हमारे संगे सरासरि रही हमारे नेशनल एडिटर मनोज जी, जैसा कि आप कह रहे थे पंजाब इलेक्शन को लेके, और अगर हम स्टार कैंडिडेट की तरफ नजर डालें, अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू, धूरी से भगवंत मान, आपने काफी प्रचार किया है भगवंत मान का, एवं और जो बहादुर चमकोर साहिब से चरणजीत सिंह चन्नी, अलग अलग नाम, अलग अलग मुद्दे और अलग अलग उनका प्रचार। ये जो कैंडिडेट स्टार कैंडिडेट है उनके विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल है, क्योंकि चन्नी और भगवंत मान ये दो ऐसे नेता हैं जो अपने इलाके में बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धू की अगर हम बात करें, सिद्धू के लिए भी इस बार आसान नहीं है, क्योंकि सिद्धू ने कहीं ना कहीं ये संकेत दिया कि वो सीएम नहीं बनने से नाराज हैं। प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव ने कहा कि आप बोलिए भाषण, तो उन्होंने मंच में भाषण देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस में ये पहली बार हो रहा है, पहली बार इस तरह का अनुशासन टूट रहा है। लेकिन चन्नी के फेस आने से कांग्रेस को ताकत मिली है, क्योंकि वहां पर जट के साथ साथ दलित मतदाता पंजाब में निर्णायक होता है और वो एक अच्छा वोट करता है। ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने दलित फेस दिया है, क्योंकि जट नेता के तौर पर अमरिंदर अपनी उपस्थिति देते रहे हैं और जो दलित मतदाता है वो कांग्रेस के साथ रहा है। अमरिंदर अलग हो चुके हैं, इसलिए वहां पर दलित ये माना जा रहा है कि वो कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे, इसलिए चन्नी माने जा रहे हैं। जहां तक सवाल है, सिद्धू की सीट थोड़ी सी फंसी हुई है। सिद्धू संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक हवाई नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो सीएम फेस के तौर पर पार्टी ने कई विधायकों से चर्चा की, सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू के समर्थन में बहुत ज्यादा लोग आ नहीं पाए, बल्कि बहुत ज्यादा लोग विरोध में थे। एक और चेहरा जो जाखड़, बलराम जाखड़ के बेटे हैं जाखड़, वो भी एक बड़ा चेहरा है। हालांकि फिलहाल वो उस रेस से अलग हो चुके हैं, मुख्यमंत्री पद की रेस से, लेकिन चुनाव के बाद वो अपनी फिर बड़ी उपस्थिति दर्ज करते दिखाई देंगे। आपको ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर चन्नी और मान दोनों संघर्ष कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। सिद्धू को ये बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फिलहाल रेस से दूर हैं, वो बहुत स्थिति में नहीं है। कैप्टन भी विधानसभा चुनाव के तौर पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और बीजेपी के पास कोई बहुत प्रभावी फेस वहां पर नहीं है। यहां पर अकाली दल के नेताओं को भी देखना पड़ेगा। सुखबीर बादल जो अकाली दल का चेहरा है, बादल साहब के जो पुत्र हैं और जिनकी पत्नी केंद्र में मंत्री भी रही हैं, सुखबीर बादल एक बड़ा चेहरा है। मजीठिया एक बड़ा चेहरा है, वो भी इस मजीठिया परिवार भी एक बड़ा चेहरा, वो इस चुनाव विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से पहली बार ऐसा चुनाव पंजाब का हो रहा है जिसमें करीब 3, 4, 5 पार्टियां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन वहां पर जो विधानसभा है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि किसी के हाथ में बहुमत आ जाएगा, ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। जी मनोज जी, हम पंजाब के बारे में चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। मैं फिर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करती हूँ। अगर वहां पे उत्तर प्रदेश में देखें, पहली बार चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव और करहल से उनका जो गढ़ माना जाता है करहल, और अगर हम बीजेपी को देखें वहां से उन्होंने भी अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा है, एसपी सिंह बादल, जो कि केंद्रीय मंत्री भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि आप उत्तर प्रदेश पे आई हैं तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने अब से बस कुछ देर पहले घोषणा की है, और वो घोषणा ये है कि अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को अपनी पार्टी से 33% आरक्षण की बात की थी टिकट देने की, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। केवल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट दिया है। अब अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अखिलेश यादव बहुत स्मार्टली मूव कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ देर पहले यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में। अब आप समझिए, यह माना जा रहा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, इस चुनाव में, कि जो महिलाएं हैं, जो विमेन है, वो चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाए, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन नहीं होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता। हालांकि कुछ घटना अगर कन्नौज की छोड़ दी जाए, हाथरस की घटना छोड़ दी जाए, तो इस तरह की घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है
कि महिलाएं बीजेपी के समर्थन में हैं। और सोशल मीडिया में बहुत सारी, अगर आपने बयान देखे होंगे वहां के ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के या शहरों की महिलाओं के, तो वो कहते हैं कि मोदी बेहतर हैं, योगी बेहतर हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने एक स्मार्टली मूव किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। अखिलेश यादव बहुत स्मार्टली मूव कर रहे हैं। अगर आप देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ जहां पर कि सबसे ज्यादा मुस्लिम थे, ये जो थर्ड फेज है, यहां के बाद मुस्लिमों की संख्या कम हो जाएगी। इस तीसरे चरण के बाद मुस्लिमों की संख्या कम हो जाएगी और फिर इलेक्शन एक अलग संदेश पर निकल जाएगा। अखिलेश यादव ने तीसरे चरण में, आपको याद होगा, एक बात कही थी। हालांकि यहां पर फर्रुखाबाद और कुछ इलाके हैं जहां मुस्लिमों की संख्या है, फिरोजाबाद, हाथरस, इसके अलावा यहां मुस्लिम नहीं हैं। यहां पर सबसे ज्यादा यादव हैं, ओबीसी बेल्ट हैं, दलित बेल्ट हैं और वो निर्णायक होंगे इस चुनाव में। इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सभा में एक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे, जो अपराध करेगा, जो अपराधियों के साथ होगा, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सभी नेता ये कह रहे थे कि ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की पार्टी है, ये लाल टोपी गुंडों का निशान है, अपराधियों का निशान है, आतंकवादियों का निशान है। अखिलेश यादव ने इसलिए ये संकेत देने की कोशिश की है लोगों को कि मेरी सरकार में अपराधियों को जगह नहीं मिलेगी, मेरा लॉ एंड ऑर्डर इनके लॉ एंड ऑर्डर से बेहतर होगा। और मैं, देखिए, चुनाव में खुले तौर पर यह कह रहा हूं कि जो अपराध करेगा, जो अपराधियों का साथ देगा, जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा, वो मेरी सरकार में वोट ना दे, वो समाजवादी को वोट ना दे। इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टियों को गुंडों की पार्टी कहा जाता है। एक जुमला है जो इस विधानसभा चुनाव में चल रहा है और अखिलेश यादव ने उसे तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये पहले और दूसरे चरण में नहीं कहा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और ये कहा जाता है कि मुस्लिम गुंडागर्दी करते हैं, तमाम इस तरह का बेल्ट है। तो इसलिए अखिलेश यादव ने तीसरे बेल्ट से देना शुरू किया, क्योंकि एक मैसेज जा रहा था। रहा सवाल करहल का, करहल में बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि टेलीविजन का दौर है, समय कम है। करहल में अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल कौन थे? एसपी सिंह बघेल एक सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में और वो नारायण दत्त तिवारी के पीएसओ थे। जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार चली गई, मुलायम सिंह सब ओथ लेने के लिए तैयार थे, तो नारायण दत्त तिवारी ने उनके हाथ पकड़कर कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक पीएसओ है जो कि बहुत ईमानदार है, लॉयल है, मैं चाहता हूं कि आप उसे रखें। तो उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने कहा ठीक है, मैं उसे रखने को तैयार हूं। वो पीएसओ मुलायम सिंह यादव के साथ रहा। वो मुलायम सिंह यादव को अंदर की पार्टी की सूचना देता था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देता था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसका सरकार में इतना प्रभाव पड़ गया कि वो आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराने लगा। वो लोगों को तय करने लगा कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट नहीं दिया जाए। मुलायम सिंह उस पर भरोसा करते थे। मुलायम सिंह से मिलने से पहले लोगों को उस सब इंस्पेक्टर से मिलना होता था, और वो सब इंस्पेक्टर कौन था? वो सब इंस्पेक्टर एसपी सिंह बघेल था। एसपी सिंह बघेल को मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दिलवाया, चुनाव लड़वाया, आगरा से वो सांसद बने। उनका प्रभाव समाजवादी पार्टी में बढ़ता चला गया। आजम खां और अमर सिंह को इनसिक्योरिटी हुई और उनके खिलाफ साजिश की और एसपी सिंह बघेल को पार्टी से निकलवाया गया। एसपी सिंह बघेल फिर बीजेपी में गए, बीजेपी से चुनाव लड़े, आज वो केंद्रीय मंत्री हैं और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए हैं। बघेलों की संख्या वहां पर ज्यादा है। टक्कर का चुनाव है, दम का चुनाव है, लेकिन करहल चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसलिए यह माना जाता है कि अखिलेश यादव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने जब पर्चा भरने गए तो कहा था कि मैं यहां सिर्फ पर्चा भरने आया हूं, मैं यहां पर नॉमिनेशन दाखिल करने आया हूं और इसके बाद अब मैं जीत का प्रमाण पत्र लेके जाऊंगा, मैं अपनी जो सर्टिफिकेट है जीतने का वो लेकर जाऊंगा। लेकिन अब तक अखिलेश यादव 3 बार वहां जा चुके हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी। ऐसा नहीं है कि बंगाल में जो नंदीग्राम में हुआ वो कहीं उत्तर प्रदेश के करहल में ना घट जाए, इसलिए रिस्क लेना अखिलेश यादव नहीं चाहते और अखिलेश यादव बराबर वहां पर नजर बनाए हुए हैं और एसपी सिंह बघेल टक्कर भी दे रहे हैं। लेकिन जीत किसकी होगी, फिलहाल इंतजार करना होगा। जी खैर, वो तो समय बताएगा और हमारी नजर काफी बनी हुई है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ন্যাশনাল এডিটর মনোজ মানু এবং অবশ্যই আমরা উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর রাখবো। একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।